देखो P आपके पास P Q R, इसका हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए तीनों वर्टिसेस आपस में क्या है, इक्वल डिस्टेंस रहेंगे नहीं। P आपके पास क्या है -2 5, Q आपके पास क्या है 1 and 3, R बेटा आपके पास क्या है -1 0। ठीक है, जैसे पिछले करेंगे आप लोग, डिस्टेंस फार्मूला भूला तो नहीं, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द p q। इस पार्ट के एतबार से p आपके पास क्या है -2 5, q आपके पास क्या है 1 and 3, x1 y1 x2 y2। अब देखें x2 क्या है आपके पास 1, और देन आपके पास x1 क्या है आपके पास -2, y2 आपके पास क्या है y1 क्या है, सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, 3 द होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 3 में से 5 लेस किए 2, 2 द होल स्क्वायर क्या आ गया 4। तो आंसर आपके पास क्या आ गया 13। क्लियर है, फाइंड करना है हमने Q क्या है 1 and 3, R क्या है आपके पास -1 and 0। फिर अगेन x1 y1 ये वाला x2 and y2 सोल्व करेंगे बेटे। x2 क्या है आपके पास और x1 प्लस अगेन y1 क्या है 3, y2 क्या है y2 पहले कर लेते, y2 क्या है आपके पास 0, और ये आपके पास क्या आ गया, देखिए सोल्व करेंगे इसको, -1 क्या आ गया -2, उसका स्क्वायर लिया तो क्या आ गया आपके पास +4, 3 का स्क्वायर लिया तो क्या आ गया आपके पास 9, तो ये भी बेटा आपके पास क्या आ गया। अब देखिए मैं क्या ले रहा हूं, ये P R, RP भी ले लोगे तो कोई बात नहीं, जिस मेथड से मैं बताया हुआ ना मैंने तुम लोगों को उसी हिसाब से बता रहा हूं कि अगर आप RP लेते हो तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं। अब देखिएगा आप लोग RP लिया या PR लिया, P आपके पास क्या है और R आपके पास क्या है, जो पहले आएगा XY, जैसे कि पहले P है तो उसको क्या बोला जाएगा x1 y1, जो बाद में आएगा उसको क्या बोला जाएगा x2 and y2, x1 y1 x2 y2। एप्लीकेबल किया हमने वो भी फार्मूला, x2 क्या है हमारे पास -1, नेक्स्ट वन -2 माइनस माइनस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन फर्दर आगे आपके पास क्या आएगा 0, और देन लो बॉयज इसको सोल्व किया, ये आपके पास बच गया +1 द होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास 5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिया तो क्या आ गया 25, उसमें प्लस ऐड किया तो यहां पे आपके पास आंसर क्या आ गया बॉयज 26। PR होल स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ PQ, मैंने तो आपको पहले ही वाज़िया कर दिया था ना, लेकिन हमने बना के नहीं, डायग्राम बना के नहीं, वैसे वाज़िया किया डिस्टेंस फार्मूले से कि इसका हाइपोटेन्यूज पार्ट कौन सा है।
क्योंकि हाइपोटेनियस पार्ट की क्वालिटी क्या है, कैसे पता चला है कि वो हाइपोटेनियस पार्ट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, hypotenuse is equal to now always be the sum of other two sides, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों ऐड अप होके अपने हाइपोटेनियस पेयर के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपके पास आ गया ये, देन क्यू आर। देखिए अब आप अगर हम इसको अंडर रूट को खत्म भी कर देते हैं, ये उसकी हाइपोटेनियस जो है वो प्रॉपर्टी भी पूरी कर रहा है, ऐड अप होने के बाद भी क्या आ रहा है 26। समझ आ गई बात की? जो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि हाइपोटेनियस या वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल टू नो सम ऑफ अदर टू साइड्स। ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। अब यहां से हमें कौन सा पार्ट पता चल गया कि इसका हाइपोटेनियस पार्ट कौन सा है, वो ये। लेकिन मैंने फिर भी बासानी आपको ये सोल्व किए बगैर वहां पे बता दिया कि हाइपोटेनियस पार्ट हमारे पास है ये वाला। लेकिन पेपर में ये डायग्राम नहीं आपकी मदद आएगी, ना ये डायग्राम इसका हिस्सा है। क्लियर हो गया? इज द hypotenuse of right angle triangle PQR। क्लियर है बेटा? ये चीज हमें डिफाइन होगी। अब हम किसकी तरफ जाएंगे? मिड पॉइंट की तरफ। ठीक है, प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अब हाइपोटेनियस क्या निकला है हमारे पास? 26। और वो पार्ट क्या है आपके पास? पी आर या आर पी, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट ऑफ पी आर, जिसको हम M से शो कर देते हैं। किससे शो कर देते हैं? M से। अब वो मिड पॉइंट PQ का हमारे पास, PQ जो दोनों पॉइंट थे उसमें P आपके पास क्या है? -2 and 5, और R आपके पास क्या था? -1 and 0। ठीक है, इसको आप क्या बोल दोगे? x1 y1, इसको क्या बोल दोगे? x2 y2। अब मिड पॉइंट हमने इसका मालूम करना है, तो देखें आप फार्मूला मिड पॉइंट वाला एप्लीकेबल होगा। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय देन y2 या y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सो बॉयज मिड पॉइंट क्या होगा आपके पास? x1 किसके इक्वल है? x2 किसके इक्वल है? y1 किसके इक्वल है? y2 किसके इक्वल है? सोल्व करेंगे, जो आपके पास मिड पॉइंट आएगा -3/2 5/2 x। अब देखिए वो पॉइंट्स आपके पास बच्चों मिड पॉइंट क्या निकले? -3/2 5/2। अब यहां पे जो आपके पास क्या था? PQR। ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंट है कि नहीं है? अब हमने इससे रिलेट करते हुए इसको मालूम करना। जो पहली एक वैल्यू आपके पास निकलेगी वो आपके पास क्या होगी? MP। और इसको किस फार्मूले से मालूम करना है? फिर डिस्टेंस फार्मूले से मालूम करना है। डिस्टेंस फार्मूले से जब मालूम करना है तो मैं फिर पहले आपको ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लिख देता हूँ। अब देखें M आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब MP मालूम कर रहे हैं तो P पॉइंट आपके पास क्या था? -2 5। तो सेम एज इट इज x1
y1 x2 y2। अब फार्मूले के एतबार से x2 क्या है आपके पास, माइनस x1 क्या है आपके पास, माइनस बाय 2 ब्रैकेट, y2 क्या है आपके पास, और y1 आपके पास आ गया 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस 4, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 2 एलसीएम आ गया, 2 5 ज़ा देन माइनस क्लियर है यहाँ तक। अब 3 में से 1 लेस किए, क्या बच गया आपके पास, -4 में से +3 लेस किए, -1 द होल स्क्वायर प्लस 5/2 द -1/2, ठीक है, स्क्वायर किया, क्या आ गया 4, ये आपके पास क्या आ गया 25/4, अंडर रूट अभी ऐसे ही साथ चल, एलसीएम क्या आ गया 4, 1 + 25 ब्रैकेट, आंसर आपके पास क्या आ गया 26/4 विद अंडर रूट। अगर इस पर से अंडर रूट खत्म कर देते हैं तो तब आपके पास क्या आ जाता है, के साथ करना है एम क्यू के साथ, एम पी के साथ हो गया, अब एम क्यू, और एम क्यू सेम एज दैट आपके पास क्या होगा, जो वैल्यूज है 1 3 x2 एंड y2, वैल्यूज लिखवाएं, x2 किसके इक्वल है 1 के, और ये आपके पास क्या आ गया -3/2 द होल स्क्वायर। देन नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया 3 - 5/2। अब बेटा इसको सोल्व करोगे आप लोग, देखें एलसीएम लिया, क्या आ गया 2, 2 1 ज़ा 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस एलसीएम ले लिया 2, इसके ऊपर होल स्क्वायर वैसे ही चलेगा, एलसीएम ले लिया 2, 2 3 ज़ा 6, 5 सेम एज दैट वैसे ही दी होल स्क्वायर, अंडर रूट सेम एज दैट वैसे ही कैरी हो रहा है। देखिए अब नेक्स्ट ये आपके पास क्या आ गया 5/2 दी होल स्क्वायर प्लस 1/2 दी होल स्क्वायर, अंडर रूट अगेन वैसे ही कैरी हो रहा है, ये आपके पास क्या आ गया 25/4 प्लस 1/4, अगेन बेटा एलसीएम लिया, क्या आया 4, ऊपर 25 और प्लस 1, आंसर क्या आ गया 26/, वो क्या है आपके पास पी एम आर, आर आपके पास क्या है -1 एंड 0, एम आर, और ये आपके पास क्या आ गया -3/2, एक वगैरह को तो आ गया चक्कर, प्लस y2 क्या है आपके पास 0 -5/2 स्क्वायर, एम आर को सोल्व करेंगे अब हम, माइनस माइनस प्लस, एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्टली 2, 2 1 ज़ा 2, -2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस एलसीएम आ गया 2, 2 को 0 से ज़रब दिया 0, -5 द होल स्क्वायर। आगे थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको, अंडर रूट सेम एज दैट साथ चलेगा, क्या आ गया 1/2
the whole square plus 5 by 2 the whole square, 1 by 4 plus 25 by 4 अंडर रूट। अगेन इकट्ठा सोल्व किया तो फिर भी क्या आ गया 26 by 4। So therefore all the points are equidistant।